पाए तो हमें माजरत चाहता हूं। तो देखिए, इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूं, खवाइद पर आऊं, उससे पहले कुछ जबान क्या है, जबान लिसानियत क्या है, कितने शोबे ही अक्सरी तो पे मैं बताता चलूं, उसके बाद खवाइद। और मेरे ये कुल 22 स्लाइड्स है, बिल्कुल सहल, बिल्कुल आसान, आप जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें इंशाअल्लाह। तो उससे पहले मैं जबान क्या है इस पर रोशनी डालना चाहता हूं। कुछ लवाजिमी बातें भी बताऊंगा अपने निसाब और सलेबस के ताल्लुक से। हजरात, हम एनटीएस में काम करते हैं, तो हम लोगों का ये मंशा है, मकसद, मोटिव, ऑब्जेक्टिव्स ये है कि हम, मिसाल के तौर पे, मैं एक इंटरव्यू में गया था जहां ऐसे सवालात किए गए जो हमारे निसाब ही में शामिल नहीं है, हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। ऐसी सवालात पूछे गए जिसमें मेरा हुसूक नहीं था, हमें असातिज़ा ने नहीं पढ़ाया। तो वो कवायद नहीं है, मेरी गलती नहीं है, हमारे असातिज़ा की गलती है। हमारे जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें इस्लाह की जरूरत है। तो चलते हैं हम। देखिए, इससे पहले कि मैं खवाइद पर आऊं, ये जान लेंगे कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज की आसान डेफिनेशन देख लीजिए। वी लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज, हम जबानों की दुनिया में रहते हैं। अल्लमल इंसान मा लम यालम, हम हैवान नातिक कहलाते हैं, हम कोई ना कोई जबान बोलते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया का कोई भी मौजू ले लीजिए, चाहे वो लॉ हो, केमिस्ट्री हो, मेडिकल हो, जुडिशियरी हो, सोशोलॉजी हो, कोई भी मौजू ले लीजिए, वो जो है उसमें सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली चीज वो जबान है। जबान के बगैर कोई मौजू ना लिखा गया, ना लिखा जाएगा। तो हमें यह बात मालूम हुई कि तमाम मौज़ूआत, तमाम प्रोफेशनल कोर्सेस में जबान को अव्वल दर्जा हासिल है। जबान के बगैर कोई भी शोबा हयात मुकम्मल नहीं है। तो इस तरह हम लोग जबानों की दुनिया में रहते हैं। ये क्या है? लैंग्वेज, टूल फॉर कम्युनिकेशन। ये जबान सिर्फ एक तरसील का जरिया है। अभी इससे पहले के डॉक्टर जुबैर शादाब साहब तशरीफ पर आपने काफी सैर हासिल बहस की। तो देखिए, तरसील क्या है? जबान एक तरसील, कम्युनिकेशन है। सर्फिया आपको बताना चाहता हूं मैं। तरसील किसी भी एक लफ्ज का एक मादा होता है। मसलन तरसील का मादा है, आप में से कई लोग अरबी भी जानते होंगे, फारसी से भी बखूबी वाकिफ होंगे। तरसील का मादा है रा सीन लाम। उसी से कई अल्फाज मुश्तक हो गए, कई अल्फाज निकलते चले गए। मसलन रा सीन लाम से रसूल, रिसालत, रसूलों, रसाइल, तरसील वगैरह इस किस्म के मुश्तकात निकलते चले गए और अल्फाज बनते चले गए। असातिज़ा इकराम, एक और बात आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि अरबी के जो भी हम औज़ान हैं, उन कई औज़ान पर अल्फाज बनते चले गए हैं। मसलन बाब तफ़ईल, तफ़ईल से तरसील, तजवीद, ताज़ीम, इस किस्म के अल्फाज बनते चले गए। तो हमें असातिज़ा को, सबको ये हमें औज़ान मालूम रखना जरूरी है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। जैसे बाब इफ़आल, इफ़आल से इकराम बन गया।
इजहार बन गया, इरशाद बन गया। तो ये औजान है जिसको हमें याद रखना चाहिए। तो क्या है टूल फॉर कम्युनिकेशन, एक तफसील का जरिया है। ये क्या है, कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ये तफसील क्या है, ये पैगामात को भेजने वाले और अहसास करने का एक जरिया है। मैं बोलता हूं तो आप सुन रहे, या आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं। एक एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है। ठीक है, हम ये भी जान लें कि भाई लैंग्वेज रोल इन एजुकेशन। देखिए बहुत ही सहल पीपीटी बनाया है मैंने। अब ये जबान है, कोई भी जबान लीजिए, उसको कैसे यूज करते हैं हम लोग। स्पेसिफिकली इन एजुकेशन द लैंग्वेज आर यूज फॉर टू पर्पसेस। हम जबान को दो मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट, जबान को मौजू के तौर पर पढ़ते हैं। लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जबान को एक मीडियम के तौर पर पढ़ते हैं। क्या पीएचडी किया, हिंदी में पीएचडी, उर्दू में पीएचडी, एमए उर्दू, एमए हिंदी, ऐसा ये एज ए मौजू पढ़ लिया। इसके अलावा लैंग्वेज एज ए मीडियम, या मैथमेटिक्स को जो है उर्दू में पढ़ाया जाता है, सोशियोलॉजी को उर्दू में पढ़ाया गया, ये मीडियम हो गया। देखिए लैंग्वेज एज ए सिस्टम, लैंग्वेज आर थॉट अंडर टू मेजर हेडिंग्स। लैंग्वेज एज ए टूल, एक आला टूल के तौर पर हम जबान को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा लिटरेचर, अदब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लैंग्वेज एज ए टूल इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। इस आले को टूल से मुराद जबान को इसके उसूलों के तहत, यानी कवायद। इसी बात पे मैं आ रहा हूं, मैंने कहा ना कि इसको तमहीदन मैं कह रहा हूं, फिर कवायद पे आऊंगा। अब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, ये सब थोड़ा हल्का फुल्का जानना जरूरी है। तो उसूलों के तहत कवायद और लिसानियात के तौर पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए एवरी लैंग्वेज हैज स्ट्रक्चर। हर जबान की एक खुसूसियत होती है, साख्त होती है। क्या है साख्त? तो हिंदुस्तानी जबानें अक्सर फेल, फाइल और मफूल, ऐसा फाइल, फेल, मफूल, तो ये खासियत हो गई। तो एवरी लैंग्वेज हैज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज लेवल ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए लैंग्वेज। जबान की ये साख उसके अज्जा के तौर पर जाने जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जबान का, किसी भी जबान का, उर्दू का हो, हिंदी का हो, अरबिक का हो, इंडियन लैंग्वेजेस का हो, अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो उसके स्ट्रक्चर को बाइफरकेट करते चले जाइए, वो उसको हम क्या कहेंगे? अज्जा कहेंगे। अज्जा हम बांट देते हैं अज्जा में। एनटीएस इंडिया ने ये पहला, हिंदुस्तान में पहली दफा एनटीएस इंडिया ने क्या क्या किया है मैं आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। जबान की ये साख्त उसके अज्जा के तौर पर जाने जाते हैं। अकॉर्डिंगली द लैंग्वेज स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेवल्स। असतिज़ा इकराम, आप सभी लोग जानते भी होंगे, कल मैं सुनता ही रहा हूँ शुरू से, आपके जो है नजरियात सुनता ही रहा हूँ, आपके फीडबैक में सुनता रहा कि कहते हैं आप लोग कि भाई हम कोई सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, थर्ड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। ये जो मौजू मैंने लिया है ये आपके लिए बहुत ही मुफीद, और जो हम लोग सवालात जो बनाने हैं आप लोगों को सबसे आखिर में, ये बहुत काम आएगा। सवालात लोग एनटीएस इंडिया में लिटरेचर पे बहुत से लोग बना देते हैं क्योंकि उनको जबान से वाकिफियत कम होती है। जैसा कि मैंने कहा ना, एक इंटरव्यू में मैं गया था जहां जबान पर मुझे सवालात किया गया जो कि मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा सर, तो हम कहीं किसी भी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो ये मेरी गलती नहीं है सर, ऐसा मैंने कहा।
तो किसी सिलेबस में किसी भी, मिसाल के तौर पे हुरूफ शमसी क्या है, हुरूफ खमरी क्या है, ये सब पूछ लिया गया, जो हमारी इब्तिदाई जमातों से यहाँ खुसूसन जुनूबी हिंदुस्तान के स्कूलों में, मदरसों में इस पे जोर नहीं दिया जाता। तो ये इस लिहाज से ये जो है पीपीटी बहुत अहमियत की हामिल है। तो अकॉर्डिंगली जबान की साख्त को 4 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका जान लेंगे आप तो इंशाल्लाह आप जो है खवाइद पर दस्तरस हो जाएगी और आप इसमें सवालात आसानी से बना पाएंगे। तो 4 ही किस्में हैं। एक फोनोलॉजी है, फोनोलॉजी, फोनोलॉजी यानी सौतियात, सौतियात अल्फाज कैसे अदा किए जाएं। हमारे जो पिछले प्रोफेसरों ने कहा कि खुसूसन कल जो है शहीद साहब बता रहे थे, जो अच्छे जो लोग मदारिस से फारिग होते हैं उन्हें तजवीद सिखाई जाती है, तजवीद। अब देखिए उर्दू में हमसौत हुरूफ पे भी आता हूं मैं, हमसौत हुरूफ ज्यादा है, जैसे जा, सा, 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 एक ही आवाज है लेकिन 3 हुरूफ है, स्वा, सा, सा। ये जो है तजवीद कहते हैं इसको। तो फोनोलॉजी हो गया, इसके अंदर स्टडी ऑफ ए वोकल साउंड, फोनोलॉजी। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, सर्फियात, जैसे कि डॉक्टर रुबैर शादाब साहब बता रहे थे, सर्फियात। मैंने भी आप लोगों को मिसाल दी कि लफ्ज कैसे तश्कील पाता है, लफ्ज कैसे तश्कील पाता चला जाता है। मैं यहाँ लिखा था डॉक्टर साहब, जैसे कि मिसाल, एक और मिसाल दूंगा मैं आपको। आपका पीपीटी नहीं शो हो रहा है? नहीं शो होगा, पीपीटी नजर आ रहा है आप हमें आप सब नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल धुंधला सा लग है। तरन्नुम सिद्दीकी अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन बंद कर लीजिए, तब दिखेंगे सबको। इनके पीपीटी को पिन कर दीजिए तो दिखने लगेगा, पिन कर दीजिए इनके पीपीटी को। अरे तरन्नुम साहब बीच में डिस्टर्ब कर रही और इधर मुस्कुरा रहे हैं आपके मनोवर आजाद साहब। आप अपने माइक स्विच ऑफ कर लीजिए प्लीज। मोहम्मद फखरे आलम साहब। जनाब जी मोहतरम। डिस्टर्ब कर रहे हैं फखरे आलम साहब। अरे मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ जनाब, जो तरन्नुम साहबा पीपीटी पे डिस्टर्ब कर रही हैं उनको कहिए। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि क्यों आप तरन्नुम साहबा पीपीटी पर ओवर पीपीटी दिखा रही हैं। माइक ऑफ कीजिए ना प्लीज। मैं तो माइक ऑफ कर चुका। आप पीपीटी को शेयर मत कीजिए, सिर्फ सुनिएगा, शेयर मत कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ पीपीटी शेयर, आप सुन नहीं रहे हैं। दूसरी मैडम तरन्नुम साहबा कर रही हैं। मैडम के लिए ही मैं बता रहा हूँ जी, वो अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए और पीपीटी किसी के साथ शेयर मत कीजिए, हम बाद में आप लोगों को दे देंगे। अब ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ
फिर खराब हो। हाँ फिर ठीक है, अब ठीक है। वही सभी पार्टिसिपेंट्स अपना माइक आप रखें और प्रोफेसर साहब आप कंटिन्यू करिए प्लीज। बड़ी मुश्किल है। देखिए बहुत ही अहम है, जिस वक्त आपको सवालात बनाने हैं, ये फोनाल जी पर सौतियात पे सवालात बनाइए, मार्फाल जी सर्फियात पे सवालात बनाइए। मैंने आपको रिसालत की एक मिसाल दी थी सर्फियात की, रे सीन लाम रसूल, उसी से अल्फाज तश्कील पाते चले गए। एक और मिसाल देके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आइन लाम मीम इल्म, इल्म से उलूम, आलिम, मालूम, मालूमात, अल्लामा। No, morning, what you said, ILC selling system, you said, no? I think this concept of crossover is just... No, even for me, it's giving work and he's asking to upload. Everyone has work. You are asking the work to someone else. Okay. क्या डिस्टर्बेंस है साहब? ठीक है, चलेंगे आगे। एक फोनाल जी हो गया, मार्फाल जी हो गया, तीसरा सिंटैक्स हो गया, नहवियात, नहवियात जो जिस पे मुझे बहस करनी है अभी। चौथा हो गया सेमांटिक, नहवियात जो जुमलों से बहस होती है। इन चार चीजों को अगर मालूम कर लेंगे आप, तो आप माशाल्लाह एक अच्छे माहिर लिसानियात बन सकते हैं। खवाइद पे आपकी अच्छी तरस होगी। एज ए सेकेंड लैंग्वेज टीचर, एज ए थर्ड लैंग्वेज टीचर, आप बेहतर उस्ताद होंगे आपके जो है नवोदया में, और दूसरे भी जो है हम जबान व अदब में अच्छा काम हो सकता है। ये चार चीजें हैं, जहन नशीन कर लीजिए। सौतियात, सर्फियात, नहवियात, मानवियात। सेमांटिकल जो है प्रोफेसर साहब बता रहे थे, माने अलग हो जाते हैं। अलिफ अलम आ गया तो गम है ना, आइन से अलम आ गया तो झंडा। तो देखा सिर्फ प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है, लेकिन माने बदल गए हैं। तो इन बातों का हम असातिज़ा को ख्याल रखना चाहिए, तो ताकि तालिब इल्म ये ना कह सके जाके मुझे तो ये पढ़ाया ही नहीं गया, जिसमें मेरा कसूर ही नहीं है। तो ये वजह है उसकी बात। तो देखिए इसको मुख्तसरन मैंने लिख दिया है। फोनोलॉजी डील विद द साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज एंड द वे व्हिच दे हैव इन लैंग्वेज। सौतियाती जबान में इस्तेमाल होने वाली आवाजों, उनकी अदायगी से मुताल्लिक है। कोई भी आवाज ले लीजिए, वो जो है सौतियात में आ जाता है। मार्फोलॉजी द स्टडी हाउ लेटर वर्ड्स आर पुट टुगेदर, हाउ द वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड। मैंने मिसाल भी दी, तफसीर, इल्म, ये जो बुनियादी चीजें हैं, लेकिन बहुत अहम है। आइन लाम मीम मादा हो गया, उसी से कई चीजें बनते चले गए। रे सीन लाम मादा हो गया, कई अल्फाज बनते चले गए। ये उर्दू की खासियत है। तो देखिए सर्फियात हो गया भाई। अब सिंटैक्स देखिए, नहवियात जिसमें जुमले के बनने बनाने से बहस की जाती है। जुमले कैसे बनते हैं आपको आगे बताता चलो। एक जुमला सादा जुमला है, मुफरद जुमला है, मुरक्कब जुमला, कैसे बनते हैं जुमले आप सब जानते हैं। सिर्फ ये रिफ्रेशमेंट है, बनाने से बहस की जाती है। ये जबान में अल्फाज की तरतीब वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए, ये सब इसमें बहस की जाती है। और चौथा है मानियात, ये अल्फाज के माने से बहस करता है, जो कि इंसानी ज़राए वसाइल का लाजिमी जुज़ है। ये बहुत अहम शोबा माना गया है, क्योंकि इससे माने मुराद लिए जाते हैं। एक माना अगर कल बता रहे थे कि एक टोन इंटोनेशन, आप मसलन मिसाल के तौर पे माने कैसे बदलते हैं देखिए। अब उस्ताद कह रहे हैं शागिर्द से रुको मत जाओ, तो इसको कैसे कहेंगे आप, कैसे मुराद लेंगे? रुको मत जाओ, ये रुकना है, तालिब इल्म क्या समझेगा? रुको मत जाओ, रुकने के लिए कह रहे हैं उस्ताद साहब या जाने के लिए कह रहे हैं। तो पंचुएशन की भी अहमियत है, जिसको हम एराब कहते हैं, जो कि आने वाला है। ये अल्फाज के माने से बहस करता है। जब आप कामा लगा देंगे, रुको मत जाओ,
तो रुकने के लिए उस्ताद साहब कह रहे हैं, जाने के लिए नहीं। अगर कामा जो है रुको मत, मत के बाद लगा दिए तो वो जो है जाने के लिए कह रहे हैं, जाओ यहां से। तो ये है, ये अल्फाज के मानने से बहस करता है, जो कि इंसानी ज़राई वसाइल का लाजिमी जुज़ है। ये तश्कील, तसव्वुर और माने के हक़ाइक़ से बहस करता है। तसव्वुर कॉन्सेप्चुअल, तो माने भी होते हैं, माने कई किस्म के हैं, जो कि वो बाद में बताया जाएगा। तो ये वाज़ेह हो गई शायद। ये 4 चीजों पे आप अगर दस्तरस रख लेंगे, आप माहिर, यकीनन आप माहिर लिसानियत बन जाएंगे। आप खवाइद में पकड़ रखेंगे, आपको जो है NTS क्या CIL जैसा इदारा आपको मदऊ कर सकता है, आपसे इस्तिफादा कर सकता है। तो देखिए, तो ये बुनियादी बातें हो गई साथिजा। तो यहाँ से जो है हल्के फुल्के PPTs है, यहाँ खवाइद से हम शुरू करते हैं। खवाइद क्या है? जबान एक इंसानी माफी ज़मीर को दूसरे शख्स तक पहुंचाने के अमल को कहते हैं। ये क्या है? माफी ज़मीर। किसी ने कहा माफी ज़मूर, तो देखिए, तो ये सब चीजें लिहाज रखना। मुझे खुशी हुई, मैं तो शुरू से ही आप लोगों के जो फीडबैक, सवाल जवाब के सेशन सुन रहा था, खुशी हुई। कई लोग इल्म की जो है अरबी से वाकिफ हैं, जो अल्फाज का तलफ़ुज़ पर आप, मैं भी कई जो है उर्दू चैनलों के न्यूज़ देखता हूँ, अफसोस होता है कि कई जो है तलफ़ुज़ात गलत, जिनको मालूमात नहीं है, पढ़ाया नहीं गया उन लोगों को, उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि असातिज़ा ने नहीं पढ़ाया। जैसा कि मैंने एक लफ्ज़ सुना, उर्दू नाम नहीं लूंगा, उर्दू चैनल पर मतमूल सुना, वो बहुत मतमूल है। तो ये मुतमव्विल है, जो कि मतमूल सारे हिंदुस्तान बल्कि एशिया में ये लफ्ज़ सुना जाता है, मतमूल। तो ये कितनी जो है बहुत ही नाक़िस बात है हम लोगों की, कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सिलेबस, ये इस पर जोर नहीं देते हैं कि अल्फाज के तलफ़ुज़ कैसे तलफ़ुज़ कैसे। ज़बान एक ख़वाइद में आता है, एक इंसानी माफी ज़मीर, मतलब ज़मीर में जो है उसको दूसरे शख्स तक पहुंचाने के अमल कुछ कहते हैं। इस तरह ज़बान तरसील का एक जरिया है, टूल फॉर कम्युनिकेशन है। इसमें 2 शख्स होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला। अगर तरसील के हिस्से को सही तौर पर समझना या समझाना है तो ख़वाइद का जानना जरूरी है। ये जैसा कि मैंने सुना न्यूज़ में, मतमूल सुना, अभी खुश अलहान बोल रहे थे, ये साहब जो है मिशकातुल मसाबी मिशकूत पढ़ रहे थे, मिशकूत। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब आलम में जो है दुनिया भर के लोग सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसका जानना जरूरी। तो चलते हैं, बहुत ही आसान है। तहरीर में लफ्ज़ एक ही सूरत, एक ही हालत में रहता है, लेकिन बोलचाल में, लहजे में, मौके के लिहाज से एक ही लफ्ज़ की कई सूरतें होती हैं, है ना। तहरीर में तो अच्छे तरह से लिखते हैं, लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं तो उसमें कई माने निकल आते हैं। मसलन देखिए, गुल के कई माने हो सकते हैं। गुल अफशानी करना, यानी खुश बयानी से बातें करना। गुलबर्ग मतलब गुलाब की पत्ती। इसी तरह गुलबर्गाह बन गया। गुलबर्गाह का नाम तो आपने सुना है, यानी फूल पत्ते की जगह। गुल होना, चराग बुझना, चराग गुल हुआ, चराग बुझ गया। यानी देखिए, गुल होना के कई माने बरामद हो गए। हमको इन तमाम बातों का लिहाज रखना चाहिए कि कौन सा लफ्ज कहाँ। अब देखिए, किसी शायर ने कहा है, मार उसके हाथ में है उसको मार, मार उसके हाथ में है उसको मार।
यहाँ जो है पहले मार्ग का मतलब क्या है, कोई बता सकता है आप लोग? सांप सांप। अच्छा माशाल्लाह। तो सांप, मार्ग उसके हाथ में है, उसको मार्ग जो है यहाँ पहले सांप है, दूसरे मार्ग के माने बीट, तो दोनों एक ही वर्ड है, मार्ग। तो इन सब चीजों का हमको जानना जरूरी है। तो जबान को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले बोलचाल का ख्याल रखना चाहिए, फिर कवायद का लिहाज रखा जाए। कवायद में सबसे पहला दर्जा है आवाज का है, जैसा कि मैंने कहा है, जिसके मुतालिक को सौतियात कहते हैं। इसके बाद दूसरा दर्जा हुरूफ, अल्फाज की साख तश्कील का आता है। ये रिपीट हो रहा है, मैं समझता हूँ, आप देख लीजिए। तीसरा हिस्सा नाहवियात है, जिसमें जुमला, मतलब कि ये जो है खवाइद की बुनियादी चीज है। खवाइद बाद में शुरू होता है, पहले ये सब आ जाता है। तो चौथा हिस्सा मानियात, ये सब जिसमें कई लुग़वी माने इस्तेमाल होते हैं, इस्तिलाही माने इस्तेमाल होते हैं, मौका महल की मुनासिबत से ये सब मालूम करना हमें जरूरी है। देखिए अब वो क्या है, यहां से खवाइद का बाकायदा आगाज हो जाता है। हल्का फुल्का पीपीटी है, खवाइद में सबसे पहले हज़रात आता है इल्म हिज्जा। आवाजों को तहरीक में लाने का नाम हर्फ है। उर्दू में 36 हुरूफ है, जिनमें खालिस अरबी हुरूफ सा, हा, ज़ा, स्वा, ज़ा, ता, ज़ा, आ, क़ा, तो आवाजें ऐसी निकाली जाएं। सा, क्योंकि सीन भी है वहां, सा की सेम आवाज देता है, स्वाद भी है। सा, हा, ज़ा, स्वा, ज़ा, ता, ज़ा, आ, ये आ नहीं है, आ, ख्वा, ख्वा को मुंह गोल किया जाए, तो इस पे भी सवाल बन सकता है आप। तो देखा, खालिस हिंदी हुरूफ है, टा, ढा, डा, इनमें खालिस फारसी हर्फ है या। तो इल्म हिज्जा पर भी आप लोग सवालात बना सकते हैं, और बनाना, हमारे बच्चों को जो है उर्दू जबान की इतनी खासियत है कि जो है इस किस्म की जो प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ किसी और जबान में नहीं मिलता है। तो हमें ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अब ये देखिए साहब, एराब आ गया। एराब का मतलब है हरकत व सकनात। उर्दू जबान जो है हरकत वो सकनात से ही जानी जाती है। एक प्रोफेसर का लेक्चर सुन रहा था, जो नुक्ते, ये डॉक्टर साहब हिज्जा है, ये हिजा है, हिज्जा में जीम में तशदीद नहीं है शायद। जी हाँ हिजा, ठीक है। तो देखिए, कल परसों ही एक लेक्चर सुन रहा था मैं कि ये नुक्ता ऊपर से नीचे हो गया तो माने कहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखा जाए। दर्जे झेल हरकत व सकनात का अजबर होना जरूरी है। वो क्या है, यहाँ से शुरू होता है, जिसको हमारे बच्चों को इब्तिदाई जमातों से, खुसूसन जो सेकेंड लैंग्वेज थर्ड लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ये सिखाया जाए। जबर जेर पेश, जिसको फतहा कसरा जम्मा कहते हैं, तो ये दोनों चीजें सिखाई जाएं। क्योंकि कहीं कहीं फतहा क्या है बोले तो वो बोलते हैं हमको नहीं पढ़ा है अभी तक, ऐसा बोलते हैं। तो जबर जेर पेश, कसरा जम्मा। उसके बाद मद देखिए, मद आता है आन, आखिर, आवाज, कुरान, माब वगैरह, ये मद हो गया। उसके बाद जज्म हो गया, जो कि बख्त, सख्त, चश्म वगैरह, ये जज्म हो गया साहब। उसके बाद तस्जीद है, अव्वल, बच्चा वगैरह। अभी आपकी ने साहब ने कहा कि हिज्जा नहीं हिजा है, तो अव्वल, बच्चा वगैरह। तो ये तस्जीद, कहाँ तस्जीद आनी है कहाँ नहीं आनी है, तो ये कहीं कई अल्फाज हैं जिस पर तस्जीद नहीं लिखी जाती लेकिन तस्जीद पढ़ी जाती है।
तो हमें अपने तलबा को इस बात की तमरीन मश्क करानी चाहिए कि देखो बच्चा, यहाँ तस्जीद नहीं है लेकिन हम इसको पढ़ते हैं अव्वल, वहाँ पे अमूमन जो है तस्जीद नहीं लिखी जाती, तो ये बताएं। तो उसके बाद हमजा आ गया, जो गई, गए, आए, चाहे वगैरह, ये हमजा। उसके बाद मुनव्वन तन्वीन, तन्वीन कहते हैं, इसका भी बहुत अहम रोल है कि नून लिखा तो नहीं जाता लेकिन दो जबर लिख देते हैं जो नून की आवाज देता है। मसलन खुद मसलन है, तकरीबन, उसूलन, आदतन, इरशादन, है ना। तो ये तमाम मिसालें आप पूछ सकते हैं कि बच्चों देख, एक सवाल बना सकते हैं आप, ये दो जबर लिख के तन्वीन, ये किस हर्फ के कायम मुकाम है? सवाल बन गया आपका। हालांकि नून नहीं लिख रहे हैं तो आप बच्चों को ये सिखा दीजिए कि दो जबर कायम मुकाम इक्वल टू नून, बेहतरीन सवाल बन गया। तो देखिए उसके बाद हो गया खड़ा जबर है, जैसे खड़ा जबर रहमान में आता है, दावा, मूसा, ईसा वगैरह, ये सब चीजें हैं, बहुत ही बुनियादी चीजें हैं लेकिन बहुत अहम है। ताये तानीस हो गई, जैसे सूरा, हाजरा, मिस्कात, आयशा, ये ताये तानीस होती है, ता होती है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। सूरा पढ़ते हैं, सूरतुन ऐसा नहीं पढ़ते, हाजरतु नहीं बोलते हैं, हाजरा कहते हैं, वो मखफूफा है। जी एक साहब वही से ही पढ़ रहे थे, मिस्कूतू पढ़ रहे थे, तो हमने कहा वो मिस्कूतू नहीं है साहब, वो मिस्कात है। तो बोले कि वो लिखिए आप, अलीफ मखसूरा लिखिए। तो हमने कहा ठीक है लिख देते हैं। तो देखिए साहब, तो नून गुन्ना हो गया, जैसे हाँ, हूँ, है, जांबाज। देखिए यहाँ नून गुन्ना आखिर में आता है, नून नहीं लगता। अगर दरमियान में नून गुन्ना किसी भी लफ्ज के इस्तेमाल होता है, नुक्ता तो इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता। जांबाज का जान फिर बाज नहीं कहते। तो आप इस पे भी सवाल बनाइए, है बच्चों, जांबाज में ये नून कौन सा नून है, नून गुन्ना है या कोई? तो एक सवाल हो गया साहब। उसके बाद अभी डॉक्टर जुबैर साहब बता रहे थे कि वावे अत्फ, ख्वाबो ख्याल, शबो रोज, शम्सो खमर, व शम्स वल खमर बिहुस्बान। देखा वहां शम्स का पहले जिक्र आया, सूरज, फिर खमर, शम्स, सूरज, खमर, तो वावे अत्फ हो गया। हम लोग और नहीं कहते, बजाय उर्दू जबान बहुत प्रिसाइज, मीठी और जो है एकदम इंशाइया वाली जबान है, बहुत ही जो है जिसके अंदर अल्फाज जो है मुख्तसर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसके माने ज्यादा होती है। ये उर्दू जबान की खासियत है। ख्वाब और ख्याल ऐसा कहने के बजाय हम लोग ख्वाबो ख्याल, देखा ये कैरेक्टरिस्टिक उर्दू जबान में मौजूद है। उसके बाद हाय मुख्तफी हो गया। हाय मुख्तफी जैसे इरादा कहते हैं, हफ्ता कहते हैं, सिलसिला कहते हैं वगैरह में खुद हाय मुख्तफी। तो आप एक सवाल बना दीजिए कि हाय मुख्तफी की 2-4 मिसालें लिखिए, हो गया सवाल। तो बच्चों को पहले से ये तरबियत हो जाएगी। वावे मादुला भी है यहाँ, जैसे खुश, खुद, खुर्शीद। वावे मादुला वो है जिसको लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। असातिज़ा इकराम, बहुत अहम लेकिन आसान है, बहुत अहम है। आप ये ख्वाबो ख्याल में वावे अत्फ है, खुश में कौन सा वाव है, ये आप पहचान कीजिए बच्चों। देखा हम बगीर जिम्मा हो गए बच्चों से कि भाई हमने तो पढ़ाया था इब्तिदाई जमातों में, हमने आज तक
शायद शुमाली हिंदुस्तान में शायद पढ़ाया जाता होगा, लेकिन यहाँ जुनूबी हिंदुस्तान में तलफ्फुज ही नहीं आता, तो ये बाकी के यहाँ कौन पढ़ाए। तो आप मालूम कीजिए, सवाल बनाइए, ख्वाब व ख्याल का वाव और खुश के वाव में फर्क कीजिए, है ना। वो वावे अत्फ हो गया, ये वावे मादुला हो गया। साहब बच्चे कितना खुश होंगे, देखिए आज हमारे मौलवी साहब कितना अच्छा होता है, खुश। ख्वाब के वाव में क्या है सर? जी हाँ, खुश, खुद, खुर्शीद। आप खुर्शीद नहीं कहते हम, तो ये वाव मादुला हो गया साहब। तो चलिए अब इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे पीपीटीस है। इजाफत कहते, इजाफत का बहुत अहम रूल है उर्दू जबान में। इजाफत ज़ेर आता है। देखिए जैसे आदाब जिंदगी, जैसा कि मैंने बताया उर्दू जबान में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उर्दू ही में, जो इजाफत के लिए का को बचाने के लिए ज़ेर लगा दिया, वहां और को बचाने के लिए वाव लगा दिया, यहाँ और का को बचाने के लिए का या की को बचाने के लिए ज़ेर लगा दिया। देखा कितनी जो है प्रिसाइज लैंग्वेज है। इजाफत आदाब जिंदगी, यानी जिंदगी के आदाब के बच गया। शाम गज़ल, गज़ल की शाम वगैरह। तो उसके बाद देखिए साहब इजाफत हमजा। आप इस पे सवाल बनाइएगा ऐसा, इसीलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं ये सब बुनियादी चीजों से वाकिफ नहीं होते हैं। बिलाशुबा मैं खुद जो है, अभी मैं एमए पढ़ रहा था, एमफिल पढ़ रहा था, जब तक मुझे बुनियादी बातें नहीं मालूम थी, ये सब बारीकियां नहीं मालूम थी, वो मैं बिला तकल्लुफ कह रहा हूँ, क्योंकि अल इल्मु मिनल महदी इलल्लाह, सीखता ही रहता है आदमी, कभी एंडलेस। तो क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं है, किसी उस्ताद ने बखुदा नहीं बताया हमको, ये हुरूफ है वो है ये नहीं बताया, मेरा क्या कसूर है भाई, बताते तो होता। तो इजाफत हमजा बाजिज चाहे अतफाल, यहाँ भी का बचा दिया। देखिए उर्दू वालों ने बच्चों का खिलौना का बचा दिया, बाजिज चाहे अतफाल। ये सवाल बनाइए असातिज़ा, मोहतरम असातिज़ा, इस पे सवालात आने चाहिए। हम आपको आखिर दिन में या हमारे डॉक्टर अंसारी साहब इस पर उनका लेक्चर है, आपको एक फॉर्मेट देंगे सवालात बनाने के लिए। तो सभी लोग, अक्सर लोग आते हैं और ये क्या है, लिटरेचर पे सवालात बना के चले जाते हैं। भाई कौन नहीं जानता लिटरेचर, ये बुनियादी बातें जो है बहुत अहमियत की हामिल है। अब जिसको देखिए वो गालिब पे ही लिख रहा है, जिसको देखिए सर सैयद, जिसको देखिए अल्लामा इकबाल, ये 4-5 लोगों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। अब उनसे पूछिए साहब हमें हुरूफ शमसी बताइए, पता, माफी के साथ कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े हमारे उर्दू मुशायरों में, उर्दू शोबजात में पूछिएगा, ये चीज नहीं मालूम। तो आपको इसलिए जो जोर दे रहा हूँ मैं, ये जो है आप एक मुनज़्ज़म इदारे के आप असातिज़ा इकराम हैं, इसलिए मैं ये सब बातें आपको इतनी स्ट्रेस से बता रहा हूँ कि आप अपने इदारे में नवोदय विद्यालय से ये चीजें शुरू कीजिए। और जो है जैसा कि मैंने पहले कहा, जबान की तरक्की व तरवीज के लिए उसके कवायद अगर आते हो जानना जरूरी है, तभी वो जबान जो है परवान चढ़ सकती। बुनियादी बातें नहीं, किसी ने वही न्यूज में मैंने सुना मतमूल है, वो क्या मतमूल है भाई, मुतमव्विल है। तो असतिज़ा इकराम, इससे डिस्करेज करना मकसद नहीं है, मैं जो है माजरत से कहता हूँ कि ये हकीकत है। तो मैं रोजाना उर्दू न्यूज सुनता हूँ सवेरे, ताकि वो हमें अल्फाज भी आए, तलफ्फुज भी आए। तो देखिए डॉक्टर असातिज़ा, इजाफत अलिफ्लाम, अलिफ्लाम की इजाफत से भी का के की से हम लोग बच जाते। अब इजाफत अलिफ्लाम क्या हो गई, देखिए हुरूफ खमरी, ये जानना, ये मुझे बखुदा
एमए तक नहीं मालूम था हमको, मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने हमारे सुपरवाइजर साहब से कहा, देखिए सुपरवाइजर साहब, मैं तो एकदम खुला बोल देने वाला हूँ, क्योंकि हमको सीखना है और बोल देने से हमारी इज्जत में कमी नहीं हो जाती। तो हमको नहीं मालूम है तो हमको नहीं बोले हैं, सिखाए नहीं है किसी भी हमारे क्लास में। हुरूफ खमरी जिनमें हुरूफ में अलिफ तलफ्फुज में आता है, मसलन बाबुल अव्वल जहां लाम पढ़ा जाता है वो हो गया खमरी हुरूफ। जी हाँ, सभी इल्जाम इसातिज़ा पर ही नहीं है सर, कुछ जो लायक फायक तालिब इल्म होते हैं वो अलग से भी पढ़ लेते हैं और इसातिज़ा सिर्फ इशारा कर देते हैं। जी हाँ। तो माशाल्लाह, चलिए बाबुल अव्वल ये जो है हुरूफ खमरी हो गए जिसमें अलिफ लाम तलफ्फुज में आता है। फसीहुल बयान, अब्दुल जलील, अब्दुल हई, मीरातुल खयाल वगैरह। असातिज़ा इकराम इस पे भी सवालात बनाइए कि इनमें ये कौन सा हर्फ है। एक हुरूफ खमरी की एक मिसाल दीजिए, ये बेहतरीन सवाल बन गया। उसके बाद हुरूफ शमसी यानी अलिफ लाम की जो इजाफत है, मैं उसको फोकस करना चाह रहा हूं, जिसमें का के की सब बच जाते हैं। जिन हुरूफ में अलिफ लाम तलफ्फुज में नहीं आता है, मसलन साहिबु जिक्र, आज ही मैं फजर की नमाज पढ़ रहा था, ये हुरूफ शमसी याद आ गए। सूरह फातिहा में हुरूफ शमसी याद आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम। देखा वहां अलिफ लाम तो मुस्तमल है, अर्रहमान हुरूफ शम्स। मालिकी यौमिद्दीन, दीन में भी अल-दीन है, वहां अलिफ लाम नहीं पढ़ते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। वही प्रोफेसर साहब से किसी से सुना के इय्याका नअबुदु, हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये सब चीजें, हाँ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से इसका क्या मतलब है वो मानियात में आ जाता है। आप मुफस्सिरीन इकराम से कंसल्ट कीजिए। अलिफ लाम तलफ्फुज में नहीं आता, मसलन साहिबु जिक्र, देखा सूरह फातिहा में ही हुरूफ शमसी कितने इस्तेमाल हैं। तो मैं वक्त से पहले खत्म करूंगा। देखिए, अच्छा यहाँ तक ये देख लीजिए, ये 13वां स्लाइड है। इसके बाद 6-7 स्लाइड है असातिज़ा इकराम। इसके बाद हम लोगों के एनटीएस का जो खवाइद की एक किताब है जो GFR के नाम से जानी जाती है, उस पर फोकस है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब शुरू से जो भी मैंने कहने की कोशिश की है आप असातिज़ा के सामने, ये बखूबी समझ गए होंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन अहम है। इस पे सवालात बनने चाहिए। आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे लैंग्वेज पे सवालात, ग्रामर पे सवालात यहाँ एनटीएस में देखेंगे। हर जबान, एक और बात मैं आपको कह दूं, हर लैंग्वेज में हमें 16 लाख सवालात चाहिए। 16 लाख, आप अंदाजा लगाइए। उर्दू में 16 लाख सवालात चाहिए, हिंदी में 16 लाख सवालात चाहिए, हर रीजनल लैंग्वेज में 16 लाख सवालात चाहिए। तो आप कितना बना सकते हैं, कितनी वुसअत है आप में कि खवाइद पे सवालात बनाए। मैं यहाँ देखता हूँ कि लैंग्वेज और खवाइद पे बहुत कम लोगों के सवालात आ पाते हैं। तो सभी लोग लिटरेचर वही 3-4 शख्सियात पे ही घूमते रहते। तो मैं आप लोगों से इल्तमास करता हूँ, खुसूसन मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब सवालात का सेशन आएगा लिखने का, तो खवाइद पर, ग्रामर पर, उर्दू जबान पर आप सवालात कीजिए। शुक्रिया। तो देखिए, इसके बाद GFR हमारे एनटीएस का जो पैटर्न है वहां से शुरू होता है। ये भी बहुत आसान है, हल्का फुल्का है।
तो एनटीएस इंडिया ने पहली दफा हिंदुस्तान में, मैं तो जो है दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम हमारे पड़ोसी ममालिक में भी नहीं हुए। ये काम हिंदुस्तान में ही होता है, बड़े बड़े काम। देखिए क्या होता है, जिसपे आप लोगों को सवालात बनाने हैं, इसका सहारा लेना है। इसको जहन में रखिए असातिज़ा इकराम, हल्का फुल्का पीपीटी है, इसको जानिएगा। व्हाट इज जीएफआर, जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जीएफआर को, जो एनटीएस ने क्रिएट किया है। मेजर, जिसमें माइनर, सब माइक्रो कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी ऐसी मुनज़्ज़म किताब बनाया है, तहकीक किया है एनटीएस ने, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। हमें फख्र है इस पर। बड़े छोटे, इससे भी छोटे ज़ैली अज्जा इसमें शामिल हैं, जबान के ज़ैली अज्जा तक माइक्रो कंपोनेंट, हर चीज बयां है। वो आपको दिया जाएगा बाद में, आप देख के ताज्जुब कीजिएगा। इसमें पार्ट होल थ्योरी बनाई गई है, एक मुकम्मल नजरिया बयान किया गया है इस किताब में। एनालाइज, क्लासिफाई, कैटेगराइज। आप लोगों से माजरत से कहता हूं, किस बड़े जो है उर्दू तंजीम ने, उर्दू शोबा ने, हिंदुस्तान में जो है उर्दू शोबा जात है, बड़े बड़े तंजीमें हैं उर्दू के लिए काम करती हैं, जो बड़े बड़े इदारे काम करते हैं, बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, दानिश्वर मौजूद है। जो ऐसा उर्दू की जो है दर्जाबंदी कौन किया? कोई नहीं किया अभी तक। किया होगा लेकिन उसके मेजर, माइनर, माइक्रो कंपोनेंट्स तक इस जीएफआर में बयान किया गया। तो देखिए कितना बड़ा काम, जिसमें तजिया किया गया है, दर्जाबंदी की गई है, एक उसूल के तहत जिसकी दर्जाबंदी की गई है। इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, जबान में महारत हासिल करने के लिए इस जीएफआर में बयान करदा टूल्स, स्केल का सहारा लिया जा सकता है। जो किताब दस्तियाब है हमारे एनटीएस में, आपको इसको सामने रखकर सवालात बनाने होंगे, आपकी मदद भी की जाएगी, हम आपसे उम्मीद रखते हैं। नीडेड फॉर डेवलपिंग टूल्स एंड स्किल्स टू ऑब्जेक्टिवली असेस मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। मैंने कहा कि भाई मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज पढ़ा गए आप, थर्ड लैंग्वेज पढ़ा गए हैं, पढ़ा तो दिया, असेस कैसे करना है बच्चे से कि बच्चे ये जो है इजाफत कौन सी है बता, ये बच्चे ये अलिफ लाम कौन सा है बता, ये बच्चे ये जो है हमजा क्या है, ये ऐसे बच्चों को पढ़ाना। तो जो है बुनियादी चीजें, ये हुरूफ कौन से हैं, हुरूफ शमसी क्या है, हुरूफ खमरी क्या है, इनका तलफ़ुज़ क्या है, मतमूल है या मुतमव्विल है, ये सब चीजें बच्चे को अगर पहले से जहन नशीन करा दीजिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ इस जबान में इतनी वुसअत है कि ये जो जबान जो है काफी तरक्की कर देता है। इस जीएफआर में हेल्प स्कॉलर्स एंड टीचर्स ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन टू टेक अप द वर्क ऑफ सिलेबस कंस्ट्रक्शन एंड टूल मेकिंग इन मोर सिस्टमैटिक वे। आप ही लोगों के लिए है, असातिज़ा के लिए, सबके लिए है। एक नेमत मुतरक़बा से कम नहीं है ये किताब, जिसमें जबान से जुड़े स्कॉलरों के लिए, असातिज़ा के लिए एक उसूल के तहत एक निसाब की तैयारी में मदद मिलती है। निसाब बनाने को अगर आपसे गुजारिश की जाएगी, आप नवोदय विद्यालय के माहिर असातिज़ा उर्दू के बुलाए जाएं कि भाई ये निसाब बनाइए, अभी तक जो हो गया सो हो गया, बच्चों को जो नहीं पढ़ा गया हो गया, यहाँ से एक निसाब बनाइए असातिज़ा। तो आपको कैसे बनाना पड़ेगा, ये किताब मदद करेगी इसको। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा कि भाई स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, तो उनसे हम अब हमारी जो है मरकजी हुकूमत है बड़े अच्छे अच्छे कदम ले गई है, और जो है उर्दू के तईम भी अच्छा
रवैया रखती है, हमें उम्मीद है कि जो है ऐसा काम बहुत जल्द होने वाला है। हिंदुस्तान में नया सिलेबस बनेगा, तो देखिए, तो इसके लिए किताब जो है बहुत मुफीद होगी। अच्छा, यहाँ से देखिए जो मैंने कहा है, और 4-5 स्लाइड्स है असातिज़ा, उसके बाद इंशाल्लाह ये जो है मैं समझता हूँ कि तो आप सबको दिख रहा है ये स्लाइड? अच्छा जी दिख रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। तो देखिए, मैंने 4 एरिया बताया था कि भाई सौतियात, सर्फियात, और तीसरा क्या है भाई, कोई बता सकते हैं? पहला इल्म नहवियात, माशाल्लाह इल्म नहवियात। चौथा मानियात। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुफीद है, हमारी गुफ्तगू बेकार रहेगा नहीं है। तो ये 4 चीजों पे दस्तरस हासिल कर लेंगे आप, तो आपकी खिदमत जरूर CIL लेगा। तो पहली सतह छोड़ दिए, ये सौतियात का तो सादा सब बताए हैं, या कोई जो है बताए हैं, और सर्फियात जो कि बहुत अहम है, और ये नहवियात पे इस GFR में ये नंबर कोड दे दिया गया है। ये नंबर कोड की परेशान होने की जरूरत नहीं। असातिज़ा इकराम, हम लोगों ने MTS में क्या किया है, हर सिन्फ को, हर सिन्फ अदब को, अब मिसाल के तौर पर ये क्या है, रुबाई है, रुबाई को एक कंप्यूटर कोड दे दिया है, ये 140000, फिर रुबाई की किस्में, रुबाई के जो है स्ट्रक्चर, इसके लिए हर चीज के लिए कंप्यूटर कोड दिया गया है। तो उसमें जैसे जैसे आप सवालात लिखते जाएंगे, उस कंप्यूटर में उसी कोड के अंदर जाके स्टोर होते जाएंगे हमारे सवालात। तो इसलिए तो सिंटैक्टिक लेवल का नंबर है ये 130000। तो इसके अंदर ये चीजें GFR के अंदर ये बयान, चूंकि ये सब खवाइद की चीजें हैं, इसलिए मुझे बयान करना पड़ रहा है, जिसपे आपको सवालात बनाने हैं। तो देखिए, ये 30-100 पर फ्रेसेस बयान है। फ्रेसेस क्या है, तरकीब है, जिसको तराकीब, ये क्या 2 से ज्यादा मजबूत अल्फाज को तरकीब कहते हैं। आप पूछ ले सकते हैं बच्चों से कि बच्चों ये क्या है, बता दीजिए। मसलन हामिद मेहनती है, वो है। तो मैंने कोशिश ये किया है, ये सब अंग्रेजी में मौजूद है, मैंने कोशिश किया है कि ये सब तमाम एंट्री की तारीफ करने के बजाय एक हल्का फुल्की तारीफ करके सामने ये मिसाल दे देंगे, तो आप असातिज़ा को रिफ्रेश हो जाएगा। आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, सब पुरानी है, लेकिन इसको सामने रख के सवालात बनाने। इसलिए मैंने क्या कहा कि ये बहुत ही हल्के फुल्के PPTs है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो अब फ्रेस का जो है उसमें बयान है, स्ट्रक्चर साफ, उसकी किस्में भी बयान है। उसके बाद आता है नाउन फ्रेस, इसमी तरकीब जिसको कहते हैं। मसलन मैंने मिसाल भी दे दिया है, देखिए, लंबा आदमी, हाँ, होगा लंबा आदमी, वहां रे छूट गया है, लंबा आदमी, गोगा लंबा आदमी, ये इसमें तरकीब हो गया। फेली तरकीब भी आती है, वर्क प्रेस, क्योंकि हम लोगों को सिंटैक्स पे बहस करना है, जुमलों की साख्त पर, इसलिए मैंने जो है इसको सहल अंदाज में आपके सामने पेश किया है। पहली तरकीब, यानी इस्म के साथ फेल का इस्तेमाल होता है, इस्म भी इस्तेमाल होता है। हाँ, एक और बात मैं शुरू में ही बताना आप लोगों को चाह रहा था, जो कि मुझे अब याद आ रहा है
आप ये बच्चों को सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाते हो या थर्ड लैंग्वेज पढ़ाते हो, ये असबर करा दीजिए कि फेल क्या है, फाइल क्या है, मफूल क्या है, इस्म क्या है, इसमें मारिफा क्या है, इसमें नकेरा क्या है, ये सब चीजें आम है, ये असबर करा दीजिएगा। इसके बाद आएगा फेली तरकीब, इस्म के साथ फेल का इस्तेमाल होता है। मसलन अच्छा कहना, अच्छा भी आ गया, कहना भी आ गया, तो फेली तरकीब हो गई। पानी पिलाना है ना, पानी पिलाना नहीं, पानी भी पिलाना क्या होता है ना। देखिए कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है ना, सियाक और सबाक पे मुनासिब है। जैसे कि हमने कहा कि ये जबान इतनी जिद्दतें हैं, इतनी वुसअतें हैं कि भाई किसी और जबान में ये सब चीजें नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं लेकिन कम। मसलन मैंने मिसालें दी कि अल्फाज कैसे गैब होते चले जाते हैं, कैसे तश्कील पाते हैं, ये बहुत कम जबानों में मिलता है। तो उसी तरह से अल्फाज को मिनिमाइज करके, जुमलों को मिनिमाइज करके लिखना, ये उर्दू का कमाल है। उसी तरह से जो है मानियात में चले जाइए, पानी पिलाना, अब क्या है भाई, इसके कई माने। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो उस्ताद कहता है बच्चे से रुको मत जाओ, वो तो तजब्जुब में पड़ जाएगा कि भाई मुझे रुकना है या जाना है, परेशान हो गया। उसी तरह से पानी पिलाना, पानी पिलाना के माने पानी पिलाने के भी होते हैं, ये जो है मुहावराती माने में भी इस्तेमाल होता है कि ये हाँ देख लूंगा, बहुत पानी पिलाऊंगा, है ना, बहुत पानी पिलाती हूँ, मतलब बहुत काम देना, बहुत सताना, है ना, तंग करना, सताना, परेशान करना, जीना दुश्वार करना, ये सब कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ज्यादा सिफती तरकीब, चालाक लड़का। अब देखिए सिफती तरकीब, इस पे भी आप सवालात बना सकते हैं। सिफती तरकीब, चालाक लड़का क्या है, सिफती तरकीब। चालाक लड़का लिख दिया आपने सवाल में, नीचे ऑप्शनों में लिख दिया फेली तरकीब है या सिफती तरकीब है, ऐसा ये मुताल्लिक फेली तरकीब है, बताइए, तो हो गई बात। मुताल्लिक फेली तरकीब देखिए साहब, घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ता है, ये मुताल्लिक फेली तरकीब हो गई। खुशी खुशी उसने नज्म सुनाई, खुशी खुशी नज्म सुनाई उसने। अब आगे बढ़िए, और कितने टोटल सकते हैं? टोटल 28 है। फास्ट कीजिए आप। इसको ये करते हैं। अच्छा लास्ट, आपको थोड़ा तेजी करना है। तेजी हो गई, हो गई, हो गया, और बता। और 5-6 पीपीटीज है, बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। 17 ये हर सफा आपके लिए जो है बहुत आम है, सवालात बनाने के लिए इसको बड़ा कर दीजिए ना। हाँ देखिए साहब, मुताल्लिक फेली तरकीब, उस्ताद ने शागिर्द को, वही है, नहीं ऊपर बोला। अच्छा, घोड़ा बड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ता है, खुशी खुशी उसने नज्म सुनाई, खुशी खुशी, रोते रोते, मुताल्लिक फेली हो गया। सब अब फिक्रों में आते हैं। फिक्र खवाइद की बड़ी और जुमले की छोटी इकाई होती है, ये मुब्तदा और खबर दोनों में होता है। असातिज़ा इकराम अब बताइए हमें, हो गया। अब बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। अब मुब्तदा क्या है, इसम को कहते हैं। कोई पहले से मैंने सुना कि एक पढ़ रहा था मबदुन मबदुन मबतदुन पढ़ रहा था भाई, तो ये इस बात का ख्याल है मुब्तदा क्या है, खबर क्या है। मसलन अगर शागिर्द आएगा तो मैं जाऊंगा, साफ, इसकी मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। एक आज़ाद फिक्रा होता है, मसलन ये अपने आप में एक इकाई होती है,
मसलन अच्छी किताब है, खुशबूदार फूल है, ये आजाद फिक्रा हो गया। सादा जुमला, मुफ्तद जुमला, ये तालिब इल्म मेहनती है, ये इस्मिया जुमला हो गया। जुमले की कितनी किस्में होते हैं आप तो पूछते ही बच्चों से, लेकिन जो है ये कैसे सवालात बनाने चाहिए ये सब हम आप लोगों को इंशाल्लाह 2-4 दिनों में बताएंगे कि भाई सवालात कैसे बनाए जाते हैं। सवालात ठीक है, सादा जुमला होता है, उसने उस मरीज ने, क्यों जल्दी करना है डॉक्टर साहब? 10 मिनट और टाइम है। और टाइम है 10, ये साहब कह रहे हैं क्या और 10 मिनट है। दवा पी ली, तो अभी वो प्रोफेसर साहब बता रहे थे दवा पी ली, वो दवा पीली भी है। कौन साहब बता, प्रोफेसर आर फतीह साहब बता रहे थे वो दवा पी ली, पीली भी हो सकती है येलो, और दवा पी ली ड्रिंक भी हो सकती है भाई। तो ये जो है उर्दू जबान की खासियत है। उसके बाद मसावी फिक्रा देखिए, इक्वेशनल क्लॉज है, ये मुब्तदा और खबर की तौसी के लिए आता है। अमूमन जो जिसका जिनका इस्तेमाल होता है, असतिज़ा इकराम देखिए आप मसावी फिक्रे पे एक सवाल बना सकते हैं, जिसका जिनका जिनके ये सब इस्तेमाल हो। मसलन वो बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, ये वो बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, जिसका इस्तेमाल हो गया। अब ये ताबे है, डिपेंडेंट हो गया, ये किसी ज़ैली जुमले से जुड़कर आता है। मसलन अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो हमें आवाज देना, ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो गया, जरूरत हो तो आवाज देना। उसके बाद आ गया इसमें फिक्रा, मुल्क की खिदमत करना मेरा ईमान है। देखिए असातिज़ा इकराम, तलबा को डिस्करेज करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो वर्ड है मीम लाम काफ, ये इसमें भी आप कई मुस्तखात बना सकते, कई चीजें शामिल। मैं खुद सुन रहा था, मलक मुल्क मिल्क कैसे कैसे पढ़ते हैं लोग, तो इसमें जो है कंटेक्स्ट मुल्क की मलक की खिदमत करना मेरा ईमान है भाई। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, हुब्बुल वतनी, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज है। तो सिफती फिक्रा, पहले वस्फ, मसलन अच्छी किताब है, ये सिफती फिक्रा हो गया। मुतालिक फेली फिक्रा, उस्ताद ने शागिर्द को धूप में खड़ा करके सजा दी। कैसे सजा दी भाई? धूप में खड़ा कर दिया, मुर्गा बना दिया, ये बना दिया। आजकल तो छूना भी मुश्किल है भाई बच्चों को। देखिए अक्सा में जुमला, जुमले की कई किस्में होती हैं जो हमारे GFR में बयान है। ये बहुत ही जो है मुख्तसर लिखा है मैंने। सादा मुफरद जुमला होता है, उसकी मिसाल मैंने दे दिया, मेरा दोस्त आया। मुरक्कब जुमला भी हो सकता है, मेरा दोस्त आया और चला भी गया, और का इस्तेमाल हो गया, मुरक्कब हो गया। आप ये जुमला देके एक सवाल बना सकते हैं, बच्चे के जहन नशीन करा सकते हैं कि भाई बच्चों ये बताओ ये जुमला इसमें से कौन सा है। नीचे ऑप्शन दे दिए, मुफरद है, मुरक्कब है, पेचीदा है, कौन सा जुमला है। बच्चा जहन नशीन हो गया, ये क्या मुश्किल है। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें NTS वालों ने लिखा है भाई। उसके बाद पेचीदा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अगर ज्यादा तकल्लुफात करने होते हैं, किसी महफिल में गए होंगे, किसी को जो है नीचा दिखाना है या किसी को आदमी को नीचे बिठाना है, तो बड़े तकल्लुफात के साथ जुमले इस्तेमाल करते हैं और उस आदमी को नीचे ज़ेर कर देते हैं। अभी मैं एक फिलोसोफर से बात किया, NTS जिस पे काम कर रहा है, हाउ टू टेस्ट, हाउ टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट। ये मैं एडिशनल ये बात असातिज़ा इकराम के ज़हन नशीन करना चाहता हूँ। दो लड़के हैं,
एक लड़के की पोजीशन, माली हालत, जहनी हालत, उसका मुआशरा, माहौल सब कुछ अच्छा है। दूसरा लड़का जो दी जिंदगी का है वो हमेशा मुफलिस, बेकस, उसका सराउंडिंग भी ठीक नहीं है, दोनों 5वीं जमात में। तो दोनों को बिठा के मैं या आप इम्तिहान लेते हैं, तो कैसे, हाउ टू टेस्ट, हाउ टू इवैल्यूएट, वी मे नॉट जज ऑन देम। दोनों की हालत सही नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है, हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते, हम सवालात ठीक से दोनों के लिए एक साथ सवालात नहीं बना सकते। तो ये बात दूसरी बहस है। तो हम यही सिखाया गया है, यही यहाँ रिसर्च होता है कि इवैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, टेस्ट कैसे होना चाहिए, या जो है उस बच्चे की जहनी हालत, दोनों एक ही है। एक JNU में PhD किए हैं, एक जो है रिमोट एरिया में कोई इसमें जो है MA किए हैं, JNU में MA किए हैं, रिमोट एरिया की यूनिवर्सिटी में MA करके आए हैं। दोनों को जो है आप एक ही सवाल लेके इंटरव्यू में एक को भगा देते हैं, एक को लेते हैं। सो दैट इज यू मे नॉट जज ऑन ए पर्सनालिटी इजीली। तो दुनिया में टफेस्ट टास्क है तो जज द पर्सनालिटी। तो रिजर्वेशन इसीलिए है जी, रिजर्वेशन इसीलिए है। जी हाँ, जी हाँ। तो शुक्रिया। पेचीदा जुमला हो, मैं एडिशनल बातें कह दिया हूँ, जबकि चूंकि MTS से ही रिलेटेड है, यहाँ जो है कंपोनेंट कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे बनाया जाए। उसके बाद तादीली जुमला हो गया, 2 इसमी फिक्रे मिल जाते हैं, मसलन वो लाखों में एक है, तो 2 इसमी फिक्रे मिल गए तो तादीली पे सवाल बनाइए, तादीली को क्या कहते हैं। उसके बाद अफर्मेटिव मुस्बत है, ये मुस्बत है, मुस्बत, असबत युस्बितु इस्बातन वहुवा मुस्बतुन। तो ये गर्दान आती है, अरसला युरसिलु इरसालन वहुवा मुरसिलुन। तो ये जो है हम लोगों को बच्चों के जहन नशीन कराने हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम अगर बच्चों के जहन नशीन करा दें, आप यकीन मानिए ऐसी मतमूल जैसी अल्फाज हमको सुनने में नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। मुतमव्विल पढ़ेंगे। मुस्बत हो गया सर, जस्ट 2 मिनट्स। मनफी है, ये मग्ज ला इलाज है। तो देखिए तस्रीही जुमला जिसमें बात सराहत के साथ बयान की जाती है, जैसे सराहत है इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने गुबार खातिल। तो देखो इमामुल हिंद, यहाँ अलिफ लाम पढ़ा जा रहा है ना, अलिफ लाम पढ़ा गया। मनफी आसारुस सनादीद, यहाँ स्वाद अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया, आसारुस सनादीद में अलिफ लाम नहीं पढ़ा गया। तो देखिए ये मनफी हो गया। इस्तिफामिया जुमला, ये कौन, कब, कहाँ, कैसे, किस लिए, किसका, कैसे, ये सब जो है हम लोगों को बच्चे के जहन नशीन करा देने चाहिए कि ये बच्चों इस्तिफामिया में क्या क्या आता है, एक नोट लिखिए। उसके बाद देखिए मुस्बत, मुशायरे में कौन कौन आया है। मनफी, मुशायरे में कौन कौन नहीं आया है ना, कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। मनफी। अमरी जुमला, किसी काम के करने या ना करने का हुक्म देना, इसको अमर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर। अलिफ से अमर है, आइन से भी अगर कोई लिखता है तो अमर ही पढ़ा जाएगा। तो मैं जो है ऐसी गलतियां सोशल मीडिया पे बहुत मिलती है, खुसूसन इंटरनेट पर, न्यूज चैनलों पर, उर्दू के इमला की इतनी गलतियां जिसको मैंने कई गलती लिख के भी रखता हूँ मैं कभी कभी, तो उन तक रसाई नहीं है। तो देखिए मुस्बत, तुम अपना काम करते जाओ, अपने माँ बाप का दिल न दिखाओ। तो देखिए 2-3 लास्ट स्लाइड है। तो फुजाइया जुमला है, हो गया, लास्ट स्लाइड है डॉक्टर साहब। ताज्जुब अफसोस के लिए इस्बाती है, मनफी है, बगैर फाइली का भी जुमला आता है। हाँ, मुतअद्दी, जिसको मुतअद्दी जुमला कहते हैं, आप लोग जानते होंगे माशाअल्लाह। जुमला जिसमें
फाइल और मफूल हो, मसलन गवाहों के सारे बयानात कलम बंद कर लिए गए, मनफी जुमला होता है, मामूलाती जुमला होता है, हैबिचुअल, अवाम और खवास में रोजाना इस्तेमाल, रोजमर्रा भी कहते हैं ना जिसको, आजकल रोजमर्रा हम लोगों के मुआशरे से खत्म हो चुका। इस बात की कुछ ना कुछ हो ना हो, बहुत एक चुटकुला सुना दूं आपको, अगर आप लोग इजाजत दे देंगे तो हो गया भाई। क्या टाइम आप 5 मिनट लेट शुरू क्या? अच्छा हो गया। ये देखिए, मारूफी, मजहूली, मुस्बत, मनफी, नहवी मुताबकत, फिर ये इंशाल्लाह आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगा। आप लोग ये जो है नहवी इक्तिबार, तो इन सब पर आपको जो है सवालात बनाने हैं। मुबहम जुमले, ये लास्ट है। मुबहम, इबाम के माने पोशीदा के, पेचीदा के, जैसा एक साथ कई माने निकल आते हैं। मसलन निगरा गालिब से किसी ने पूछा कि रमजान में कितने रोजे रखे शायर साहब, तो वो जो है बहुत ही जो है भरदस्ता बोले एक नहीं। यहाँ एक नहीं से मुराद एक नहीं या एक भी नहीं, तो ये मुबहम है भाई। ये हो गया हमारा पीपीटी। तो ये जो है हम, तो ये जो है चार्ट है, फोनोलॉजिकल लेवल, मॉर्फोलॉजिकल लेवल, सिंटैक्टिक लेवल, सेमांटिक लेवल। इसका जो है एनटीएस इंडिया ने जो है दर्जाबंदी की है। ये तो मुख्तसर है, उसके अंदर फिर ज़ैली, माइक्रो, ये सब बयान किया गया है। इंशाल्लाह आपको अब 4-5 दिन आप लोगों के साथ ही है, बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ये देखिए फोनोलॉजिकल लेवल कैसे कैसे बनाया है, मार्फो, मेजर, माइनर, सब कंपोनेंट। ये देखिए साहब सिंटैक्टिक लेवल, ये सेमांटिक लेवल हो गया साहब। शुक्रिया साहब। तो इन लोगों का जो है इसरार था कि भाई आप ही सबको कहते हो कि वक्त का ख्याल रखिए, लेकिन आप ही वक्त की पाबंदी नहीं करते हो, तो इसलिए मुझे जो है आप लोगों से माज़रत